नमस्कार, सबको वेल्स अकेडमी में माइंड रीडिंग में स्वागत है। परमेश्वर को नमन, परमात्मा को नमन, परमात्मा का शक्ति को नमन, विघ्नेश्वर को नमन। ये तीनों शक्ति हमें कितना दूर चलाते हैं, आप सोचते रहना है, तभी आपको पता चलेगा। और ये जो मैसेज है सुबह जो आता है वो उन तीनों शक्ति के ज़रिए आ रहा है, मनुष्य नहीं है। विजय नंबियार ने बात नहीं करता है। प्लीज़, मैं विजय नंबियार हूँ, वेल्स अकेडमी का फाउंडर हूँ, लेकिन ये बात जो आता है विजय नंबियार का एडवाइस नहीं है, उपदेश नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम दोनों, मैं और बिनू बैठ के 8 बजे टी लेते टाइम, 9 बजे टी लेते टाइम हम इसको फिर से सुनेंगे। हम दोनों बैठ के सुनेंगे। क्या बढ़िया बात किया है आज, परमात्मा का शक्ति बोलेंगे आप दोनों, ये यकीन करें। कोई तैयारी करके नहीं बात करते हैं। इन लोगों को ये सब आज बोलेंगे बोल के हम आके नहीं बैठते हैं। अभी सुबह भी नहीं बैठते हैं, रात को भी नहीं बैठते हैं, कभी भी। ये है परमात्मा का शक्ति का महत्व। वो खुद बोलते हैं, बहुत सारा चीज़ हमें बताते हैं। ये सुनने के लिए अब तैयार होना है और कंटिन्यूस सुनना है। सुबह भी सुनना है, रात को आधा घंटे सुनना है 9:30 से 10 बजे तक, और रविवार को 2 घंटे 9 से 11 बजे तक है, वो भी सुनना है। और हमें एक डिस्क्लेमर देना भी चाहते हैं। हम ये 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस से बोलते हैं। और एक डिस्क्लेमर ये है कि हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। हम सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं और सत्य बोलते हैं, कड़वी सत्य बोलते हैं। ये कड़वी सत्य सुनेगा तो आपकी ज़िंदगी बीटा हो जाएगा। अब सबको स्वागत है। कल हम परमात्मा के प्यार के बारे में बोले थे। परमात्मा का प्यार कितना गहराई में है, और तमिल में बोलेंगे अनबे शिवम। इसका मतलब है शिव सिर्फ प्यार होता है। शिव जी जल गए हैं, इसलिए शिव जी के आंख से आग आएगा बोलते हैं। वो क्या है मालूम है? जलने के बाद आता है और कुछ नहीं, प्यार से। किसी को भस्म करने के लिए नहीं। शिव जी भस्म हुए। विघ्नेश्वर को भस्म किया, वो खुद अपने आप को किया जैसा किया है। वो है आग। आग का स्टोरी वही है। इसलिए उनको तमिल लिटरेचर में इनको बोलते हैं तानल। इनको बोलते हैं एक गर्मी है। ये इतना ज्वालामुखी है क्योंकि इतना प्यार हमसे करता है, हमारे लिए जल गए हैं। ये सब हमें नहीं मालूम, इसलिए तमिल में बोलते हैं अनबे शिवम। इसका मतलब है प्यार ही शिव है। शिव का मतलब प्यार है। तो इसलिए आप अच्छी तरह समझना, वो प्यार भरा परमात्मा को आपके हृदय में अंदर लेगा और वो प्यार उभर के आएगा आपका ज़िंदगी में, तो आप बहुत बड़ा फ़र्क देखेंगे आपकी ज़िंदगी में। लेकिन जब तक आप परमात्मा की शक्ति को जानते नहीं, तब तक ये प्यार काम नहीं करेगा, नफ़रत काम करेगा और आप बहुत दूर होएगा परमात्मा से। आपका डर काम करेगा, आप डर के मारे भागेंगे और आपको स्वार्थ काम करेगा और आपको जलन काम करेगा, सब कुछ काम करेगा। ये सारा मिट जाएगा। ये पड़ोस को देख के जलन और ये रिश्तेदार को देख के जलन, ये सब मिट जाएगा। कब मालूम है? परमात्मा का प्यार आपके अंदर घुस के आएगा तो। आपको जलन क्यों मिट जाएगा मालूम है? आपको क्यों उनसे गुस्सा भी निकल जाएगा, गुस्सा भी मिट जाएगा। आपके दुश्मन से भी गुस्सा मिट जाएगा। कैसे मालूम है?
आपको इतना खुशी रखेंगे परमात्मा कि परमात्मा आपको बताएगा मैं सब कुछ दे दिया ना, तुम क्यों ये सब के पीछे जा रहे हो? तुम खुश हो ना, फिर क्यों ये सब ढूंढ रहे हो? छोड़ दो ना। यह अनुभव से बोलता हूँ, मेरे ज़िंदगी में हुआ है। 35 साल तक मैं सबके पीछे भागा, नाम के पीछे, पैसे के पीछे, और रिश्तेदार को देख के जलन के पीछे, और बहुत सारे लोगों का वाक जो बात बोलते हैं और जो करते हैं अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, उन लोगों से गुस्सा के पीछे, सबके पीछे भागा था, वो भी स्वार्थ के लिए भागता था, इसलिए प्यार नहीं था। लेकिन जब परमात्मा का प्यार अंदर आया और सारा दे दिया मुझे, जो परेशानी सब कुछ हटाया 35 साल में, सब कुछ हटाने के बाद मुझे बोला अगर ये सब होता है तो तुम्हें कितना तकलीफ़ होता, मैं तो उसको निकाल दिया ना, फिर क्यों इन लोगों के पीछे भागते हो? छोड़ दो, कोई भी कुछ भी बोले छोड़ दो, जाओ अपना काम करो और ज़ोर ज़ोर से करो और मुकाबला करो इन लोगों को, कि इन लोगों का जो स्वार्थ है वो दिखा दो लोगों को। बस उनसे सीधा जाके झगड़ा नहीं करना, उनसे गुस्सा ओके तुम्हें ही प्रॉब्लम है, तुम्हें ही तकलीफ़ आएगा, तो इसलिए उनसे गुस्सा करना, उनसे जलन करना और उनके पीछे भागना छोड़ दो। इसलिए सब रिश्तेदार सबको मैं अपने हृदय से दूर फेंक दिया, इनको सोचने की, और ये लोग ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये बात किया वो बात किया, हम कभी नहीं देते। आपको मालूम है जब परमात्मा के अंदर आ गया मैं घर वापस आया तो मेरी माँ मुझे बोली तुम्हें मालूम है वो रमेश, वो मेरा कज़िन का नाम है, जिसको मैंने दुबई लेके गया और उसको काम दिलाया, सब कुछ दिलाया, लेकिन इधर आके वो बोलना शुरू कर दिया। उसको कुछ नहीं मालूम था, इंग्लिश भी नहीं मालूम, सब कुछ सिखाया, लेकिन वो लड़का इधर आके फिर से आके बोल दिया, भारत वापस आके चिट्ठी पे आके बोल दिया सब लोगों को, और अपने मेरे माँ को भी बोल दिया कि आपका विजय कुछ नहीं है, मैं उससे बड़ा हूँ। ये बोल दी मुझे पहले बोलता तो मुझे गुस्सा आता था, उसको मैं लेफ़्ट राइट सेंटर देता था, लेकिन जब परमात्मा को समझ लिया, परमात्मा से मिल गया, और वेद पुराण उपनिषद में क्या बोलता है, तमिल लिटरेचर में क्या बोलता है और सारे धर्म में क्या बोलता है, सब कुछ सीख लिया, तो आँख खोल दिया। तो उसके बाद घर आते टाइम माँ मेरे बारे में मेरे साथ वैसे ही बोला, पुराना जैसा, तुम्हें मालूम है और रमेश क्या बोला? मैंने बोला चुप, मुझे इसके बाद कुछ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ, और कुछ भी बोलने दो, मुझे सुनना नहीं। मैं पुराना विजय नहीं हूँ, मैं नहीं सुनता, मैं खुश हूँ, और वो खुशी में बाधा देने वाला कोई बात सुनना नहीं चाहता हूँ। मेरे माँ शॉक होगी, वो पूछी क्या हो गया तुम्हें? मैंने बोला यही फ़र्क है, यही परमात्मा का प्यार का फ़र्क है। मैं विघ्नेश्वर को अच्छी तरह समझ लिया, शिव जी को अच्छी तरह समझ लिया, परमेश्वर को अच्छी तरह समझ लिया, और परमात्मा का शक्ति को अच्छी तरह समझ लिया, इसलिए उन लोगों का प्यार भी समझ लिया। इसलिए मैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क मेरे ज़िंदगी में आया, इसलिए मैं उसके बात नहीं सुनना चाहता हूँ। ये मेरे माँ को बोला, और माँ पूरा का पूरा समर्पण कर दी, पूरा का पूरा क्यों बोले एक्सेप्ट कर दी मेरी बात। पापा के सामने ना बोल के मेरे कमरे में आके रोई और बोली ये कितना बड़ा सच है। क्या उम्र में मालूम है? उनका 73 ईयर्स में मेरे कमरे में आके रोई और बोली मैं सच्ची बोलता हूँ, ये सच्चाई नहीं जानता था, परमेश्वर के बारे में इतना सारा चीज़ है मुझे नहीं मालूम था, विघ्नेश्वर के बारे में इतना सारा है मुझे नहीं मालूम था।
और परमात्मा का शक्ति के बारे में वो अंदर से इतना काम करेगा वो भी मुझे नहीं मालूम था। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे 72 ईयर ओल्ड मेरी माँ बोली, जो मुझे पाला पोसा और बड़ा किया और सब कुछ सिखाया, सारा रीति रिवाज सिखाया, सब कुछ सिखाया, वो माँ बोली सच्ची ये गलत, ये टोटली बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा ज़िंदगी है। मैं खुश हूँ एटलीस्ट तुमने समझ लिया। आप समझ लीजिए ये प्यार बहुत बढ़िया प्यार है, और ये ज़िंदगी जो परमात्मा देता है ना वो बहुत बढ़िया ज़िंदगी है, बहुत खुशी ज़िंदगी देगा। आप इस दुनिया से, इस दुनिया के नफ़रत से, इस दुनिया के चलन से, आप चाल से बाहर आ जाइए। ये राजनीति के लोग, ये लोग सब स्वार्थ लोग हैं ना, हमें बहुत तकलीफ़ देता है। वो स्वार्थ लोगों के चिंतन से बाहर आ जाइए और आप परमात्मा का प्यार को ढूंढिए, तो आपको इतना संतुष्ट रखेंगे परमात्मा। इसलिए निरंतर सुनिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।